नमस्कार। मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है जिसका कारण ये है कि 17 अक्टूबर को सूर्य जो है अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं 1:45 पर। हर माह में सूर्य 16-17 तारीख के आसपास राशि बदलते हैं, जिसे हम संक्रांति नाम से भी जानते हैं। तो इस मंथ में विशेष क्या है? इस मंथ में विशेष यह है कि जब भी सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं लगभग 30 दिन के लिए, जैसे इस वर्ष ये 17 अक्टूबर को 1:45 पर दोपहर में तुला में प्रवेश करेंगे और 16 नवंबर तक ये तुला राशि में रहेंगे। जब सूर्य तुला राशि में रहते हैं और तुला में ही जब चंद्र आ जाते हैं उस समय दीपावली होती है। पूरा राशि चक्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ये ग्रह स्थिति इसको कह सकते हैं कि वर्ष की सबसे लंबी अमावस्या होती है, रात्रि होती है, और अमावस्या वाली रात्रि सबसे लंबी होती है। और ये अमावस्या पूरे राशि चक्र को 2 भागों में विभाजित कर देती है। काल पुरुष में मेष से लेके मीन तक 12 राशियां हैं। तुला में जब सूर्य चंद्र आके मेष को देखने लगते हैं, एक तरफ दोनों तरफ में ये राशि चक्र विभाजित हो जाता है। तो इस वर्ष विशेष क्या है? इस वर्ष विशेष ये है कि 17 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक 5 ग्रह राशि बदल रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में 1:45 पे जा रहे हैं। 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जा रहे हैं उच्च के होके 7:46 तक, और ये 16 नवंबर तक कर्क में ही रहेंगे। केवल 11 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे, परंतु ये उच्च के रहेंगे इस समय में 18 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे। तीसरा ग्रह स्थिति कौन सी है? तीसरी है कि बुध ग्रह जो हैं, जो लक्ष्मी और गणेश के धरती में प्रतिनिधि माने जाते हैं, वो 17 से 24 अक्टूबर तक तो तुला में रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे। 24 अक्टूबर को ये 12:36 में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। फिर शुक्र जो है वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे 2 नवंबर को 1:15 तक। कहने का तात्पर्य शुक्र जो है कन्या राशि में 17 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रहेंगे। कन्या राशि इनकी नीच राशि होती है। तो ये बुध के बाद शुक्र चौथे हो गए। 5वें ग्रह मंगल है। मंगल 27 अक्टूबर तक तुला राशि में ही रहेंगे और 3:41 दोपहर तक। 3:41 दोपहर के बाद में ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और इनकी अपनी राशि है। 17 अक्टूबर से 24 तक ये तुला में, उसके उपरांत ये वृश्चिक में चले जाएंगे। 6 नवंबर को मंगल अस्त हो रहे हैं और एक हिंसक दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये माह जो है अत्यधिक उत्तम है। 5 ग्रहों का एक ही माह में, वो भी दिवाली के मास में परिवर्तित होना बहुत शुभ है, क्योंकि 18 तारीख को ये जब बृहस्पति चेंज कर रहे हैं, बृहस्पति उच्च के जब होते हैं तो ये धर्म से जुड़ जाते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति धर्म से जुड़े हैं, भगवा रंग से जुड़े हैं, पीले रंग से जुड़े हैं, भगवा वस्त्र से जुड़े हैं, गायत्री के सभी रूपों से जुड़े हुए हैं, धन से जुड़े हुए हैं, आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। तो 18 को ही क्या हो रहा है? धनतेरस है। 19 को हनुमान जयंती है। 20 को नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, यम चतुर्दशी भी जिसको कह सकते हैं, वो है। 21 को दिवाली है। 22 अक्टूबर को जो है वो अन्नकूट और जिसे गोवर्धन पूजा दोनों हैं। 23 को भैया दूज है। पंच पर्व जो है ये 18 से 23 तक चलेंगे।
सो इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये महीना। दूसरे, इस महीने में क्या हो रहा है कि देश मंगल महादशा में 9 सितंबर से चल रहा है। पहली बार मंगल महादशा में ये दीपावली आ रही है, और जब दीपावली आ रही है तो मंगल जो हैं वो तुला राशि में 24 अक्टूबर तक चल भी रहे हैं। 24 अक्टूबर तक, 27 अक्टूबर तक जो है मंगल चल रहे हैं। तो दीपावली के दिन में तुला राशि में मंगल है, तुला में ही बुध है, तुला में सूर्य है, तुला में चंद्र है और बृहस्पति उच्च के हैं। अब ये सभी एक दूसरे से केंद्र में भी आ गए हैं। तुला में जब चंद्र है और बृहस्पति उच्च के हैं तो एक प्रबल हंस योग बन रहा है। इसलिए इस वर्ष का धनतेरस बहुत प्रबल जाएगी, दीपावली बहुत प्रबल जाएगी, पूरा खुशी का माहौल पूरे विश्व में रहेगा। सिवा शुक्र नीच होने से, भारत का मेन ग्रह मुख्यतः जो है शुक्र है, उसके नीच होने से थोड़ी सी मौसम में ठंडक रहेगी। सर्दियां जो हैं, ये सूर्य जैसे 17 को आरंभ हो रहा है, एकदम से टेम्परेचर गिरना शुरू हो चुका है। आज जब मैं 16 तारीख को आप ये प्रोग्राम बना रहा हूँ तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो चुका है, और ये टेम्परेचर जो है तेज़ी से गिरता चला जाएगा 2 नवंबर तक। 2 नवंबर के बाद में, जैसे ही 2 नवंबर में क्या हो रहा है कि एक तो शुक्र अपनी राशि बदल के तुला में आ रहे हैं, उससे पहले ही वृश्चिक में बुध चले जाएंगे 24 अक्टूबर को, और मंगल जो है 27 अक्टूबर को वृश्चिक में चले जाएंगे। ये बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे तो होगा क्या कि तेज़ बारिश, तीव्र ठंड, तेज़ बारिश ये शुरू हो जाएगी। तेज़ बारिश, बड़ी ठंड, और एकदम से ही भीषण बर्फबारी जो है उत्तर पश्चिम भारत में, जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिमी भागों में भारी बर्फबारी शुरू हो जाएगी। और 24 और 27 अक्टूबर के बाद में वर्षाएँ भी तेज़ हो जाएंगी 2 नवंबर से लेके, और 16 नवंबर तक जो है वर्षा तेज़ रहेगी, हवाएं तेज़ रहेंगी, वर्षा तेज़ रहेंगी अरेबियन सी में, और आपके जो है ये बंगाल की खाड़ी में तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल 6 नवंबर से हिंसक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत में तनाव की स्थिति चलती रहेगी। और 24 तारीख तक, जैसे अभी आपने देखा हो टीवी पे, योगी महाराज कह रहे थे कि जो भी लोग धर्म के कार्यों में छेड़खानी करेंगे, तो ये ग्रह स्थिति 24 तक है, जिसकी वजह से शायद योगी जी ने तो कोई ज्योतिष की बात नहीं समझी होगी, परंतु थोड़ा तनाव रह सकता है, क्योंकि बुध भी साथ साथ चल रहे हैं। बुध, मंगल, सूर्य और चंद्र इत्यादि ये 24 तक तो इकट्ठे चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सांप्रदायिक तनाव रह सकते हैं। परंतु उच्च के बृहस्पति जो हैं सारी समस्याओं से निदान पा लेंगे। उच्च के बृहस्पति जो है सभी पर्वों को अच्छे तरीके से ले आएंगे। हाँ, देश में मौसम और कई कारणों से शांति सी रहेगी, जोश बहुत अधिक नहीं रहेगा। शुक्र क्योंकि नीच जा रहे हैं तो देश का ग्रह ये नीच है, ठंडा सा मौसम रहेगा, ठंडक रहेगी। परंतु उच्च के बृहस्पति से लोगों में धार्मिक जो एक फर्वर है, धार्मिक उन्माद, धार्मिक उग्रता, धार्मिक एनर्जी, धार्मिक शुभ्रता ये बहुत अधिक रहेगी। इसकी वजह से ये पर्व बहुत अच्छे जाने। मंगल महादशा में पहली दीपावली होगी। मंगल महादशा में भगवा कलर का आप पूरा उसका उग्र और सात्विक और शांति सभी रूप आप इसके देखेंगे। अर्थ, काम, धन और मोक्ष सभी रूप जो हैं इस दीपावली और इस महीने में आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत अधिक ग्रह स्थिति शुभ जा रही है। केवल जो जैसे ही शुक्र 2 नवंबर से अपनी राशि में आएंगे प्रबल हो जाएंगे, सबको ठीक होगा। लेकिन 6 नवंबर से मंगल अस्त होने से हमारे जो शत्रु हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, क्योंकि 6 नवंबर के आसपास में बुध और मंगल इत्यादि, आखिरी जो 24 अक्टूबर को बुध और 27 को मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे। वृश्चिक राशि देश की कुंडली में सप्तम भाव में है। देखिए ये सप्तम भाव में है, यहाँ पे जब ये ग्रह घुस जाएंगे तो पंजाब इत्यादि में, पाकिस्तान से कई प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम आएंगी, आतंकवाद बढ़ेगा और थोड़ा सा प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी बढ़ सकती हैं इस समय में। जब मंगल अस्त होंगे तो 6 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में
भारी आंधी तूफान और लैंडस्लाइड्स और भूकंप इत्यादि आ सकते हैं। पानी की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बिजली इत्यादि गिरना, ये समस्याएं हो सकती हैं। अब इनके लिए ऐसे पूरे 10-11 दिन का समय है, परंतु इस माह में ये जो बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है, कई वर्षों में इतनी उत्तम दीपावली, तेज मार्केट रहेंगी, तेज शेयर मार्केट रहेगी, बहुत अच्छा सारा समय रहेगा। केवल देश को आंतरिक सुरक्षा, सैबोटाज इत्यादि से पूरे माह, क्योंकि 2 नवंबर तक शुक्र नीच है, तो हम सुस्ती में ना रहें, देशवासी सुस्ती में ना रहें, और 6 नवंबर से मंगलास्त हो जाए। तो इसमें पाकिस्तान इत्यादि, जब भी देश में दीपावली का ही कुछ होता है तो पाकिस्तान भड़काने की कई कार्यवाही कर सकता है। और वृश्चिक राशि में जो ये ग्रह जा रहे हैं, पंजाब से जुड़ी राशि है, तो वहाँ पे ये तेज तनाव आ सकता है, तो देश को सावधान रहना होगा। परंतु माह बहुत उत्तम है, पूरे 30 दिन उत्तम है, पूर्ण रूप से पर्व को मनाइए। स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छी जा रही है, इंडिया का वनडे सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसके बाद बहुत कुछ जा रहा है, तो देश में हाई ऊर्जा रहेगी। केवल सावधानी के साथ साथ सब कुछ करें। और बृहस्पति उच्च के हैं, किसी पर में भी जुआ, शराब इत्यादि इन प्रकार के जो व्यसन हैं उनसे दूर रहें। तो भगवान बृहस्पति जो है विजडम के, धर्म के, कर्म के, प्रबंधन के और इकॉनमी के और न्याय के ग्रह हैं, तो सारी चीज़ें देश में अत्यधिक शुभ देखने को मिलेंगी। 15 मई से और 18 अक्टूबर तक देश की कुंडली में, देश की कुंडली 15 अगस्त 1947 की ये कुंडली है, तो बृहस्पति जो हैं अभी 15 मई से मिथुन राशि में, जहाँ मंगल है वहाँ चल रहे हैं, और उसके उपरांत ये कर्क राशि में आ जाएंगे। तो जब तक ये मिथुन राशि में चल रहे हैं, देश की कुंडली में आय की तुलना में व्यय अधिक हो रहा है। कैसे नज़र आ रहा है आप देख लें, बिहार में 10-10 हज़ार रुपया, जो भी कुछ दोनों जो पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, एनडीए और INDI इत्यादि, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहे हैं। महंगाई भी थोड़ी सी पर्व की वजह से बढ़ सकती है, परंतु 18 अक्टूबर तक देश की कुंडली में आय से व्यय अधिक है। ऊपर से ये चुनाव के ऐसे प्रॉमिस कर दिए गए हैं, तो थोड़े से देश के ऊपर कर्जे चढ़ सकते हैं, वो चल रहा है। परंतु इस स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा जैसे ही बृहस्पति 18 अक्टूबर को उच्च के होंगे। धीरे धीरे ये चीज़ें शांत होने लगेगी, देश की इकोनॉमी व्यवस्थित हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।